हेलो गाइज, जितने भी स्टूडेंट प्रथम पाली में एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आज संस्कृत का एग्ज़ाम था। आप सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर मिला लीजिए। यहाँ सेट एफ है, ठीक है। कोई भी सेट हो, प्रश्न सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग अलग है। तो चलिए आंसर मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सा होगा? राइट आंसर होगा षष्ठी विभक्ति, ठीक है। अगला है, आसित किस लाकार का रूप है? तो राइट आंसर होगा लिरिट लाकार, ठीक है। अगला है, युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है? अस्मद, युष्मद, एतद, इदम। तो राइट आंसर होगा युष्मद, ठीक है। नीति श्लोका पाठ में कितने पद्य हैं? 7, 10, 5, 12। तो राइट आंसर होगा 5, ठीक है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, वृत्ति से, विरजिया से, योग से। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्य पर आश्रित करने से धर्म की रक्षा होती है। क्षमा किसका नाश करती है? तो क्रोध जो है क्षमा का नाश करती है। तो राइट आंसर होगा क्रोध, ठीक है। अब 7 नंबर, उच्चते पद का अर्थ है? तो उच्चते का अर्थ होता है कहना, कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा कहा जाता है। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम। राइट आंसर होगा राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय। तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में उन्होंने सभी विषयों का आत्मसात करके पास किया परीक्षा। भीखनटोला गांव में या गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? तो 1 कोस मात्र दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। तो राइट आंसर होगा 1 कोस। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डिम, डिस, डीन या ती। तो राइट आंसर होगा ए, डिप प्रत्यय है नारी में। अगला 12 नंबर प्रश्न है, किम जोर तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो किम जोर तहसील से कुत्र प्रत्यय बनेगा, ठीक है। राइट आंसर कुत्र होगा। त्वया पाठ रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। क्या होगा? स्मर्तव्यः, अस्तव्यम, अस्मर्तव्यः, अस्मर्तव्यो। तो राइट आंसर होगा अस्तव्यम, ठीक है, यानी कि राइट आंसर बी। कंपन राय का समय क्या था? 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी में कंपन राय का समय था। कंपन राय समय 14वीं शताब्दी के समय अपना शासन कार्य किया था। समाजस्य यानम पुरुषेः च चलति, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। तो समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी से चलती है। राइट आंसर होगा नारी भी, ठीक है। फटाफट आंसर मिलाते चलिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो 150 पद्य स्पष्ट रूपेण लभ्यते, यानी कि संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के 150 पद जो है स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अगला है, नरक के कितने द्वार है? तो नरक काणी त्रयम द्वारम, यानी 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, ठीक है। जही किस धातु का रूप है? जन, हन, ज्ञा, जी। तो राइट आंसर होगा बी, हन धातु। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नदीसु, नद्या, नद्ये, नदी भी। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नद्या होगा, ठीक है। राइट आंसर बी। प्रचारः पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, परा, परि।
तो उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, तो प्र उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा ए प्र। ठीक है। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 5, 16, 3, 7। तो संस्कार 16 होते हैं, लेकिन जन्म के पूर्व संस्कार 3 होते हैं। तो राइट आंसर होगा सी। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य है गर्भस्थ संस्कार का आरोपण, अर्थात ऑप्शन बी। ठीक है। संस्कार के कितने प्रकार हैं? 3, 5, 6, 2। क्या होगा? तो संस्कार के राइट आंसर होगा 6 प्रकार हैं, ऑप्शन सी। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो राइट आंसर होगा भारतीय जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण उपादान के रूप में संस्कार दिया गया है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा संस्कार। लाजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो लाजाहोम विवाह संस्कार में संपन्न होता है। ठीक है। अब है ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? ठक में कह लगता है, तो विसर्ग है कारक में भी, पाठक में। तो पाठकः, ठक लगा हुआ है पाठकः में। तो राइट आंसर होगा बी। अब 27 नंबर सवाल है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है? गतम, गंतुम, पठन, सेविता। तो किस में होगा? तुमुन तुम में चेंज हो जाता है, तो गंतुम। तो राइट आंसर होगा बी। ठीक है। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, डिंग स्त्री प्रत्यय है। अब 29 नंबर है, दृश्य धातु के लोट लाकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो क्या होगा? पश्यतु, पश्यति, पश्याणि। तो दृश्य धातु का होगा पश्याणि, ऑप्शन सी। लतया पद में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति। तो राइट आंसर होगा बी, तृतीया विभक्ति। करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, साधकतम कर्णम। अब 32 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? 7, 5, 6। तो होगा कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन का तो कोई अधिकरण। तो ऑप्शन बी होना चाहिए 7। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा 6 होगा या 7। मेरे ख्याल से 7 होना चाहिए संस्कृत में, सप्तमी विभक्ति। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा लगा होता है, जैसे बालकः, बालको, बालका। तो हे बालका, हे बालको, तो अर्थात प्रथमा विभक्ति संबोधन में होता है। ठीक है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, ज्यों का त्यों होता है। तो राइट आंसर होगा डी, अव्ययी भाव। पंचानाम वटानांग समाहारः का समस्त पद कौन सा होगा? तो समस्त पद होगा पंचवटी। राइट आंसर बी। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक के योग में होना चाहिए द्वितीया विभक्ति। तो राइट आंसर सी, द्वितीया विभक्ति। अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास। वृथा अव्यय का अर्थ है? तो वृथा का अर्थ होता है बेकार। तो राइट आंसर होगा डी, बेकार। जनाः एकत्व भावम वहंत वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे? तो इसमें राइट आंसर होगा के। ठीक है, सी। गायंती देवा किल कितकाणी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है? तो राइट आंसर होगा सी, विष्णु पुराण। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना मेहनत के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत के गद्यांश से
पद से यह कर्ण से दानवीरता ली गई है। भौ कर्ण महतराम भिक्षा याचे, किसका कथन है? इन्हें भिक्षा मांगने कर्ण से कौन गया था? तो शक्र अर्थात इंद्रदेव गए थे। तो राइट आंसर होगा 42 का सी, शक्रः। इतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत जोर देव, राइट आंसर बी। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण इतस्थः, ठीक है, राइट आंसर ए। अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अ लगा हुआ है, अ या न लगा रहे तो नए समास होता है, तो राइट आंसर होगा डी, नए समास। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अर्थात सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, राइट आंसर बी। अब चलते 47 नंबर है। अवरेन करुणाया मैत्री भावेन च शांति ही भवति, तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसमें क्या होगा? अवरेन करुणाया मैत्री भावेन च वैरस्य, तो राइट आंसर होगा ए, वैरस्य, ठीक है। अब 48 नंबर है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य ऋषि गौतम है, ठीक है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? अत्यधिकम, अतिथि, अतिशय, अतिवृष्टि, तो राइट आंसर होगा ए, अत्यधिकम। अति अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो करण, संप्रदान, कर्म, अपदान, तो राइट आंसर होगा कर्म, ऑप्शन सी। किस पद में तल प्रत्यय है? गतवान, महत्वम, सुंदरता, चंचला, तो राइट आंसर सी, सुंदरता में तल प्रत्यय है, सुंदरता, तल ता में कन्वर्ट होता है। अब गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? सानच, सर्ति, कत्वतु, मतु, तो राइट आंसर होगा सानच। जयतु किस लकार का रूप है? लोट, लट, लंग या विधिलंग, तो लोट लकार का रूप है जयतु। कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? कविम या कविना, तो कविना होगा 54 का बी। 55 में करा नमः, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो राइट आंसर होगा बी, सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, तो राइट आंसर बी होगा। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सु उपसर्ग नहीं है, तो सुगम में सु उपसर्ग है, स्वागतम, सुजोर आगतम, इसमें भी उपसर्ग है, सुवचनम इसमें भी है, स्वगतम इसमें सु उपसर्ग नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा, आकार इसमें नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, स्वगतम, ठीक है। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन। अख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? अयं ग्रामात् आयाति, सह व्याघ्रात् बिभेति, सह आर्चयात् संकृतम अधिते, गंगा हिमालयात् निःसरति, तो राइट आंसर होगा सी। 58 नंबर है। गुरो समीपम का समस्त पद कौन सा है? गुरो समीपम, तो उपगुरो, राइट आंसर होगा उपगुरो। पुरंदरः पद का अर्थ है पृथ्वी, नदी, इंद्र, समुद्र, तो पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, राइट आंसर सी। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वह अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्टाद थी।
तत् मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? तो तन्य मध्य, राइट आंसर सी, तन्य मध्य। अब 62 में परोपकारः में किन किन वर्णों में संधि हुई है? तो परोपकार में हुआ अ जोर उ, परोपकार। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए, अ जोर उ। अब 63 नंबर में है जटा जिनधरहा ऋषियः अवगाहन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। तो कौन सा होगा? पद्माम, यमुनाम, मंदाकिनीम, रावीम। तो राइट आंसर होगा सी, मंदाकिनीम। ठीक है। सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा गया है? तो पटना को। ये तो सब टेक्स्ट बुक से है, आप लोग जानते ही होंगे। सत्यमेव जयते नानितम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो यह है मुंडोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते नानितम लिया गया है। ऋतिष्यः पद का अर्थ है तो पात्र का, राइट आंसर होगा बी। तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनयार्थम आयान्ति। तो प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो राइट आंसर होगा डी, किम। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितम। तो अर्थात हिरण्मयेन पात्रेण से सत्य का मुंह ढका हुआ है। कूटनीति काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त, राइट आंसर बी, कूटनीतिक काव्य के कवि हैं। सप्ताहे दिनानि भवन्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो क्या होगा? राइट आंसर बी, सप्त। यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन, तो सप्त राइट आंसर होगा बी। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो राइट आंसर होगा बी, 5। अनेक, एक से अधिक, अर्थात अनेक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से पदों का मिलन संधि कहलाता है, लेकिन यहां कह रहा है पदों का संक्षेप, तो क्या होगा? समास, राइट आंसर डी। रविंद्रः का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? रविंद्र जोर इंद्रः, रव जोर इंद्रः, रवि जोर इंद्रः, रवि जोर इंद्रः। कौन सा होगा राइट आंसर? तो रवि जोर इंद्रः, ऑप्शन सी। ठीक है, रविंद्र का संधि विच्छेद होगा। पटनेती में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, राइट आंसर बी। ईज और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो राइट आंसर होगा सी, एब। अब 76 नंबर क्वेश्चन है 10 आनानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा? तो दशाननः, राइट आंसर होगा बी। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, राइट आंसर सी। कहता है उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है? तो उत, उन्नयन, उत जोर नयनम, उत उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो उत से उन्नयनम बना। राजा, राज्ञः राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो राइट आंसर होगा खष्टी, ऑप्शन बी। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन बी, पायस्यति, पास्यति, पा धातु से एक वचन में होगा। छात्राणाम तपः, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो छात्राणाम अध्ययनम, राइट आंसर सी होगा, छात्राणाम अध्ययनम तपः।
विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारक में प्रमुख कौन थे? तो प्रमुख थे स्वामी दयानंद। राइट आंसर सी। स्वामी दयानंदः संस्थापकः आसीत्। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। तो राइट आंसर होगा ए, आर्य समाजस्य। वियग्रो अयम अकिश्चरः किनके द्वारा सोचा गया? तो जब पूजा पर बैठा हुआ था मूल शंकर, तो उन्होंने ही मूषक को भक्षण करते हुए प्रसाद को देखा, इसलिए राइट आंसर होगा ए, मूल शंकर। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो आर्य नामक संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर बी। नलिनीम पद का अर्थ है? तो नलिनीम पद का अर्थ क्या होगा? तालाब। राइट आंसर बी। व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? तो वृद्ध व्याघ्र चैप्टर में ही है, तो इसी से पता चल रहा है क्या है, वो बूढ़ा था। व्याघ्र पथिक कथा में बाघ कैसा था? बूढ़ा था। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? कीचड़ में, पंके अर्थात कीचड़ में। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? नारायण पंडित का। राइट आंसर बी, नारायण पंडित। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा। गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसीत्, यानी गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। 10म गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर होगा सी। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा सी, डिंग। डिंग नहीं होगा, डिप होगा स्त्री प्रत्यय सरस्वती पद में। शक्ति जोर मतुप, यानी शक्ति में मतुप अगर जब प्रत्यय लगेगा तो कौन सा पद बनेगा? तो बनेगा इसमें शक्तिमान। तो राइट आंसर होगा ए, शक्तिमान। चलिए 94 नंबर। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? अर्थात पठितम में ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। पृक्षति में कौन सी धातु है? तो ऑप्शन सी, पच धातु। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो शत्रु के समान। आलस शत्रु के समान है। बृहस्पति कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। राइट आंसर डी, मिथिला का मंत्री था। अहो कथमयम कोलाहल, अरे ये कैसी कोलाहल है, यह किसकी उक्ति है? तो आलस, 4 आलसी थे, उसमें से पहला आलसी बोला था अहो कथमयम कोलाहल। तो राइट आंसर होगा कौन सा? प्रथम आलसी, ऑप्शन नंबर सी। बालानाम गति, यानी बालकों की गति कैसी होती है? अतिरिक्त स्थान में उचित विकल्प चुनना है। तो बालकों की जननी माँ होती है। बालकों की गति माँ है, तो जननी राइट आंसर होगा। और लास्ट है 100। तीव्रतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तड़प। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।